देश में इस वक्त एक और फिक्र बड़ी होती जा रही है। एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर 5 राज्यों में चुनाव को लेकर रैलियां जारी हैं। नेता और कार्यकर्ता चुनाव में पूरी शक्ति झोंक रहे हैं, तमाशा बना रखा है। गांव की गलियों से लेकर शहरों के चौक चौराहों तक भीड़ जुटाई जा रही है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री से रैलियों को रोकने और चुनाव टालने का सुझाव दिया, बड़ी विनम्रता से, जिस पर आज चुनाव आयोग ने प्रतिक्रिया दी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि वो अगले हफ्ते हालात का जायजा लेने यूपी जाएंगे, जिसके बाद इस मामले में समीक्षा की जाएगी। हालांकि इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की और अदालत से गुहार लगाई कि राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैली को वास्तविक के बजाय वर्चुअल यानी डिजिटल तरीके से करें। कोरोना वायरस का एक थर्ड वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसको कि कहा जा रहा है ये और भी फास्ट तरीके से ज्यादा इन्फेक्शियस है, फैलता है, उसका खतरा भी साथ साथ बढ़ रहा है। तो क्या इस समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपने इलेक्शंस के लिए पब्लिक हेल्थ को हाशिए पे रख सकती हैं, रिस्क पे रख सकती हैं? तो हमारा यही मांग है कि पॉलिटिकल जो आम आदमी पे एक नियम लागू होता है, आम आदमी को तो बड़ी आसानी से फाइन किया जाता है, प्रोसिक्यूशन भी किया जाता है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी है सर, कौन बोलेगा उनको? अब जब कानून बनाने वाले लोग ही ऐसा करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? सोचिए जरा। अब आपको सुनवाते हैं कि कोरोना कहर के कारण चुनाव रोकने की इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील पर सियासी पार्टियों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उच्च न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं में बैठे हुए लोग अब इस तरह के फैसले, अनवांटेड फैसले देने लगे। किसी ने मांग तो की नहीं थी उनसे इस बात की। सर्वोच्च ने, मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर स्वयं सुओ मोटो नोटिस ले और इस तरह के डायरेक्शन देने वाले लोगों के खिलाफ प्रॉपर जो एक्शन होना चाहिए। अब चुनाव कराना या न कराने का प्रश्न है, इसकी भी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। जनता ये भी चाहती है कि ये जो योगी की सरकार है वो जाए, पर जनता की सुरक्षा हो, ये भी हम चाहेंगे। हमारे देश में हमारे देश के लोगों ने इस बात को साबित करके दिखाया है। जब पूरी दुनिया हिल गई थी तो हमारे देश के लोग ही हैं जिन्होंने संयम और सावधानी के साथ, हमारे देश की ही मोदी सरकार है जिसने की सुविधा और संसाधन के साथ आपदा को आफत बनने से बचाया। इसलिए हमें प्रिवेंशन की जरूरत है, पैनिक की जरूरत नहीं है। सुविधा संसाधन के साथ एक और स से शब्द है, उसका नाम है सुरक्षा। इसकी कौन सोचेगा? आप खुद ही सोच लीजिए भाई साहब। यहां पे तो माहौल ठंडा ही लग रहा है। अब आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण चुनाव आयोग ने पिछले साल ही कई चुनावों को टाल दिया था। हालांकि कोरोना महामारी के बीच ही बंगाल में विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव हुए, जिसके बाद वहां कोरोना के केस काफी बढ़े। और अब चूंकि देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा 5 राज्यों में चुनाव टालने की बात कही जा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।